भाई आज की वीडियो थोड़ी सीरियस होने वाली है। अगर तुम एयरटेल या जियो का सिम कार्ड यूज करते हो तो आने वाले 4 से 5 मिनट तुम्हारी जेब के जो एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं ना उसको बचा सकते हैं। तो आराम से बैठ जाओ और थोड़ा ध्यान से सुनना इसको और वीडियो पूरी जरूर देखना कि तुम्हें हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो देखो अभी एक दिन पहले क्या हुआ है, किसी ने नोटिस किया है कि नहीं, अगर तुम्हारी एयरटेल की सिम है और तुम रिचार्ज करने जाओगे ना तो तुम्हें ना 1.5 GB पर डे वाला प्लान देखने को नहीं मिलेगा। जो 1.5 GB पर डे वाला प्लान था उसकी प्राइस रेंज 250 से लेके 300 के बीच में थी। और अब आप सभी को ना 350 से 400 रुपए वाला प्लान कंपलसरी रिचार्ज करना पड़ेगा अगर तुम्हें एक महीने का रिचार्ज करना है तो। और भाई इसे सीधा सीधा ना 15 से 20% की प्राइस हाइक कहेंगे। और भाई सिर्फ यही वाले रिचार्जेस नहीं, 579 का जो प्लान आता था, 619 रुपए वाला जो रिचार्ज आता था, साथ में जो 649 रुपीज का रिचार्ज आता था ना वो भी इन्होंने हटा दिया है। अब देखो तुम लोगों के पास सारे के सारे ऑप्शंस खत्म हो चुके होंगे कि जो तुम सस्ता वाला रिचार्ज कराते थे अब तुम्हें 350 वाला ही करवाना पड़ेगा अगर एक महीने करवाते थे, नहीं तो धीरे धीरे 900 रुपीज वाला या 800 रुपीज वाला ही प्लान करना पड़ेगा। सस्ते वाले ऑप्शन ही खत्म हो गए हैं। और ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, इन्होंने रीजन दिया है ARPU का, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और ये इनको ना 300 रुपीज के आसपास लेके जाना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये प्रॉफिट में नहीं है। पिछले साल ही एयरटेल ने 33,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। इतना प्रॉफिट होने के बाद भी इनका लालच खत्म ही नहीं हो रहा भाई। और ये सिर्फ एयरटेल के साथ नहीं है, ये जियो भी कर रहा है। और जो सिम के अफेयर्स होते हैं ना कनेक्शन के, ये ट्राई देखता है। और ये अथॉरिटी शांति से बैठी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे इसको पैसे खिला दिए हो भाई, मौज में चिल, तुम्हें जो करना है वो करो, कोई तुम्हें नहीं रोक रहा है। और यहीं पे जो हमारे पास VI की सिम है उसके टावर अच्छे से आते नहीं है, जैसे मेरे एरिया में तो नहीं आते भाई, कहीं कहीं पे अच्छे आते हैं पर कहीं कहीं पे नहीं आते अच्छे। और वहीं पे हम BSNL की बात करें तो भाई कई बार अगर तुम घर के अंदर हो तो उसकी कॉल भी नहीं लगती है। तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, जियो या एयरटेल। अगर तुम एयरटेल से तंग आके जियो में जाओगे तो जियो के टावर नहीं चलेंगे घर के अंदर, वो सिर्फ बाहर ही चलते हैं। अगर तुम्हारे एरिया में अच्छा नेटवर्क आता है तो हाँ भाई जियो बढ़िया चीज है, बट तब भी भाई ऑलमोस्ट ज्यादातर घरों में टावर ही नहीं आते उनके। और चलो देखो अगर हम ये भी सहन कर लेते हैं कि प्राइस हाइक हो रही है, बट भाई इनके टावर भी तो अच्छे नहीं हो रहे। मैं एयरटेल की ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम मेट्रो में हो और तुम कॉल करते हो ना भाई, इतनी बार आवाज कटती है ना तुम सोच नहीं सकते हो। लिटरली मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया है और बहुत आवाज कटती है एयरटेल में। इसलिए तुम्हें पोस्टपेड पे शिफ्ट होना पड़ेगा कि तुम्हारी आवाज ना कटे, उसमें तुम एक्स्ट्रा पैसे दोगे, जबकि पहले ऐसा नहीं था। और साथ में एयरटेल की एक और प्रॉब्लम है और ये सभी के सभी फेस कर रहे हैं। जो एयरटेल 5G अनलिमिटेड का अपना बोलता है, एक तो ये अनलिमिटेड नहीं चलता, ऊपर से इनका इंटरनेट फ्लक्चुएट करता है, लाइक वो 4G से 5G में ऊपर नीचे होते रहता है। और ये मैंने टेस्ट भी किया था, लाइक मैंने अपने लैपटॉप में हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया और अपनी हॉगवर्ट्स लेगेसी डाउनलोड लगा दी, मैंने उसे कैंसिल किया, डाउनलोड लगाया, ऐसा मैंने 2-3 बार करा। 300 GB जैसे यूज हो गया ना उसके बाद नेट चलना बिल्कुल बंद हो चुका था, मतलब 100 KB की भी स्पीड नहीं आ रही थी। और वहीं पर जियो इस चीज में बेटर है कि भाई उसमें अनलिमिटेड नेट चलते रहता है, मतलब तुम अगर एक महीने में 1 TB भी नेट उड़ा दोगे ना तब भी वो कोई इशू नहीं करता है। बट एयरटेल इसमें भी भाई परेशान कर रखा है। पर अभी तुम देखोगे ना तो सबसे ज्यादा प्राइसेस किस कंपनी ने बढ़ा रखे तो वो एयरटेल है भाई, सबसे ज्यादा प्राइस हाइक कर रखी है इसने अपने रिचार्जेस पर। और भाई मैंने ना ये चीज ढूंढने के लिए ना कि ये लिमिट इन्होंने लिख कहाँ रखी है, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन में गया था, वहां मैंने देखा था कि अगर 300 GB से ज्यादा का डेटा यूज करते हो ना तो वो कमर्शियल पॉलिसी में चला जाता है। अगर तुम पर्सनली 300 GB से ज्यादा डेटा यूज करते हो तो तुम कमर्शियली कुछ यूज कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो। बट भाई मैं तो सिर्फ गेम ही डाउनलोड कर रहा था, अपनी गेम ही इतनी बढ़िया, क्या करे 3-4 गेम तो करूंगा ना डाउनलोड, अंदर उसके पैक भी डाउनलोड करूंगा, भाई इतना नेट तोड़ता ही है। बट नहीं भाई, कमर्शियल यूज हो रहा है उस नेट का, ऐसा इनका कहना है। और मैं तो कह रहा हूँ फिर ये अनलिमिटेड कह ही क्यों रहे हैं, अनलिमिटेड बोल के पागल बना रहे हैं ना पब्लिक को। सीधा सीधा लिख दो कि तुम्हें 5G 300 GB डेटा मिलेगा। मेरा सिंपल सा कहना यह है कि एक तो ये प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, ऊपर से अनलिमिटेड नेट भी नहीं दे रहे हैं। और एक और चीज बताता हूँ भाई, ये तो अभी इन्होंने सिर्फ प्लान हटाए थे। अगर तुम रिचार्ज करवा सकते हो तो मैं एक ही एडवाइस करूंगा कि इनका जो 1 ईयर वाला प्लान है ना वही वर्थ इट है, मतलब मैंने खुद वही करवा रखा है। उसमें तुम्हें थोड़े कम पैसे लगते हैं एक महीने के, पर तब भी तुम 13 मंथ्स के पैसे देते हो और अभी तक वही वैल्यू फॉर मनी है। और नहीं तो मैं बात करूं इनके अनलिमिटेड 5G की, तो उस पर इन्होंने 300 GB की कैप लगा रखी है। इनका इंटरनेट फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी 5G में जाता है अनलिमिटेड, कभी 4G में आ जाता है। जब भी मैं कोई चीज डाउनलोड कराता हूँ तब अक्सर होता है भाई ये। और अगर तुम हॉटस्पॉट ऑन करके अपने लैपटॉप या दूसरे फोन में डेटा शेयर करोगे तो तुम वो भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उस पर भी इन्होंने रोक लगा दी है। भाई इतना ये पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो और अलग से काट रहे हैं ना इतना तगड़ा वाला, ये लोगों को ना पता नहीं है। और तुम्हारे साथ भी ऐसा सीन हुआ है क्या, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करना कि लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और ये हो सके तो अथॉरिटी के पास ही वीडियो चली जाए कि हाँ भाई इसको रोकना होगा, तुम इतनी प्राइस हाइक हर महीने नहीं कर सकते हो। मैं इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि इन्होंने जब कंपनी स्टार्ट करी थी ना अपनी जियो ने, तो फ्री में डेटा बांटा था, बट उसके बाद जो इन्होंने प्राइस हाइक करी है ना भाई, डबल से ज्यादा प्राइस हाइक हो चुकी है। जो 149 रुपीज का इन्होंने प्लान निकाला था वो अब 300 रुपीज को क्रॉस कर चुका है। और वो वीडियो जल्दी आएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके जरूर रखना चैनल, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना भाई। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।